नाम देखते हैं, क्वांटिटी ज्यादा हो सके खरीदे। ये खरीदना है, लेकिन फंडामेंटल जानना है। पहले जहां इन्वेस्ट करना है उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करना है। ओके, ग्रेट। ये मैं तो कहूंगी फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपको मार्केट में कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंडामेंटल की भी जरूरत नहीं है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज करते हैं या फिर जो कंपनी के नाम आपके सामने आते हैं, यस, आप उसमें निवेश कीजिए। और फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी रिलायंस एक ऐसा कंपनी है, ऐसा कोई है क्या कि जिसको रिलायंस के बारे में पता नहीं है? रिलायंस किसकी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट क्या है, ये उसका ग्रोथ कितना हो रहा है? ऐसा है क्या कोई इन्वेस्टर्स या फिर आप में से कोई कि जिसको रिलायंस का नाम पता नहीं है? ये ऐसा है क्या कोई? चलिए रिप्लाई कीजिए। तो ऐसे कुछ बिजनेस होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल सुबह से लेके हम लोग रात को शाम को सोने तक जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि कोलगेट और ये कंपनी है तो हम लोग उसको ये प्रोडक्ट डेली यूज करते हैं, ये जिसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। कोरोना के समय में भी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे या फिर हम लोगों को वो चीज जरूरत होती थी, वो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते थे। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। यस, आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसी कंपनी है कि जिसके प्रोडक्ट के मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज करते हैं, बचपन से यूज करते हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ऐसा भी एक प्रोडक्ट नहीं है कि जो हम लोग उसका यूज नहीं करते। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अभी ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल भी करने की जरूरत नहीं है। आज अगर मार्केट में वापस कोरोना जैसे कोई सिचुएशन आती है, वॉर जैसे कोई सिचुएशन आती है, मार्केट कभी डाउन होता है, यस, और आपको कोई कह रहा है कि आपके पास रिलायंस के 100 शेयर है, कल रिलायंस ये कंपनी डूब जाएगी, यस, तो क्या आप बिलीव करेंगे उस पे? चलिए रिप्लाई कीजिए, क्या आप उस पे बिलीव करेंगे? यस, या फिर आपके आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका आपको कोई टेंशन होगा कि नहीं, मार्केट में बहुत बैड सिचुएशन आई है, रिसेशन आया है, कोरोना आया है, बिजनेस डाउन है और मेरे पास रिलायंस के शेयर है, एचडीएफसी बैंक के शेयर है, बैंकिंग सेक्टर चलता है, फार्मा के शेयर है, ये यहाँ पे देखिए हर दिन कोई ना कोई बीमार होता है, दवाई की जरूरत होती है, यस, और आपके पास फार्मा के यहाँ पे शेयर है। तो आपको अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं है। यस, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्या है? पेशेंस लेवल। यस, आपके हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है? पेशेंस लेवल। तो राकेश झुनझुनवाला इन्होंने यही सिचुएशन का फायदा उठाया, मौका यहाँ पे लिया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए कल होमवर्क बताया था या फिर ऐसे बात बताई थी कि आप अगर मार्केट में आपको काम करना है तो 2020 और 19 के प्राइस देखिए, स्टॉक के प्राइस, और आज के प्राइस आप देखिए। यस, आपको अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस पता चलेगा। 5% से भी ज्यादा मार्केट ने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया है ये 2 या 3 साल में। यस, 2 या 3 साल में। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना लॉन्ग टर्म में आप काम करेंगे उतना ही बेनिफिट यहाँ पे इन्वेस्टर्स को होगा। तो राकेश झुनझुनवाला इनका जर्नी भी ऐसा ही है, कम प्राइस में उन्होंने स्टार्ट की, पर ये जो बैड सिचुएशंस आती है जैसे कि रिसेशन या फिर इलेक्शन, तो इसका बेनिफिट उन्होंने लिया था। उस टाइम पे उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया था कि अगर उनको पता है कि मार्केट में फियर है तो ये फियर का हम लोगों को एडवांटेज लेना है। यस, फिर उसके बाद उन्होंने लुपिन, बहुत सारे फार्मा कंपनी में, क्रिस्टल, प्राज इंडस्ट्रीज,
ये ऐसे भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और उससे उनका जो पोर्टफोलियो है या फिर वेल्थ है ये 50,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये तो उनके शेयर्स जो है ये शेयर्स आपको पता ही है। जो अमीर बने हैं ये अमीर कौन से स्टॉक की वजह से बने हैं, तो टाइटन की वजह से वो अमीर बने। फिर उन्होंने देखिए 2021 में जी एंटरटेनमेंट में 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। अगर आपका भी पोर्टफोलियो अगर इसी तरह से बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। जो पर्सन 2 और 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा था उनका ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है, 120 करोड़ का। यस, अभी 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस उनके पास आया है। यस, हम लोग क्या करते हैं 10,000 के शेयर्स ले लिए, यस थोड़ा सा मार्केट डाउन आया, 10,000 के शेयर्स 8,000 में आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि अगर 120 रुपए के 120 करोड़ के शेयर थे, यस, या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 4 लाख के शेयर, 4 लाख क्वांटिटी के शेयर या फिर 10 लाख क्वांटिटी के शेयर, अगर 1 रुपया भी कम हो गया तो डायरेक्टली लॉस कितना हो जाएगा, जितना क्वांटिटी है वो। कल हम लोगों ने प्रॉफिट तो देखा, 4 लाख क्वांटिटी 1 रुपया बढ़ गया तो डायरेक्टली 4 लाख प्रॉफिट। 1 रुपया बढ़ गया, यस 2 रुपया बढ़ गया तो डायरेक्टली कितना प्रॉफिट, 8 लाख रुपए प्रॉफिट। 3 रुपया बढ़ गया तो 12 लाख का प्रॉफिट। पर अगर डाउन साइड आ रहा है तो भी उतना ही डाउन साइड आएगा, यस उतना भी लॉस होगा। अगर 1 रुपया कम हुआ तो कितना लॉस होगा, डायरेक्टली 4 लाख का लॉस। अगर 2 रुपया कम होगा तो डायरेक्टली 8 लाख का लॉस। ये 2 या 3 साल में देखा होगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए लास्ट सेशन में अपूर्वा मैम ने कहा था कि जो वॉरेन बफेट थे वो लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी को फोकस करते थे, यस, पर वॉरेन बफेट ये स्मॉल कैप कंपनी में फोकस करते थे। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी स्मॉल कैप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप भी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, यस मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर देखिए अभी हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है। हम लोगों को जो भी रिजल्ट है या फिर जो भी न्यूज है हम लोगों को यहाँ पे सामने वेबसाइट पे दिखाई देते हैं, लग रहा है यही कारण है, वेबसाइट पे दिखाई देते हैं। पर उस समय ऐसा नहीं था, उस समय में वो कंपनी को विजिट करते थे, जो भी उनका रिजल्ट था, जो मैगजीन था वो मैगजीन कलेक्ट करते थे और उनका जो प्रॉफिट लॉस है इनका कैलकुलेशंस वो लोग करते थे। तो सारा कुछ यहाँ पे जो वर्क था वो मैनुअल करते थे। तो अभी हमारे लिए एडवांटेज क्या है कि सारा कुछ हम लोगों को एक टेक्निकल जो भी रहेगा वो हम लोगों को एक एडवांस लेवल पे मिल रहा है। उस समय पे ऐसा भी नहीं था कोई एप्लीकेशन या फिर ऐसा एप्लीकेशन थे, सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम थी, कंप्यूटर थे। तो ये सारा एडवांटेज हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोगों को इसका यहाँ पे बेनिफिट लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ये कुछ चीज देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को राकेश झुनझुनवाला इनका जो ग्रोथ हुआ है, ये ग्रोथ की जर्नी के पीछे उन्होंने क्या क्या सोच रखा है या फिर क्या क्या पॉइंट्स है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यस, अभी जर्नी तो हम लोगों ने देखी ही है, कल हम लोगों ने ऑलरेडी उस पर डिस्कशन किया है। हम लोग आज की हाईलाइट करेंगे और उनका पोर्टफोलियो देखेंगे कि उनके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स है, yes? कौन सी कंपनी के कितने शेयर्स है, क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिजनेस मॉडल उन्होंने यहाँ पे किस तरह से बिजनेस मॉडल में फोकस किया था।
अभी बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज करते हैं उसको हम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। यस, अभी इमेजिन कीजिए कि ऐसे कोई बिजनेस है कि जो हम लोग मार्केट कभी बंद होता है या फिर कितना भी बैड सिचुएशन आता है, हम लोगों को ये प्रोडक्ट जरूरी है। कौन से सेक्टर्स के प्रोडक्ट जरूरी है? एक तो बैंकिंग सेक्टर्स के प्रोडक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि कोरोना के टाइम भले ही हम लोग घर पे बैठे थे, ये बहुत बैड सिचुएशन था, तभी यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर चालू था। अगर यहाँ पे पैसा ही नहीं होता तो इलाज नहीं होता, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। ये तो बैंकिंग सेक्टर, अगर बैंकिंग सेक्टर बंद हुआ तो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर्स के आप स्टॉक सिलेक्ट कीजिए। फिर दूसरा यहाँ पे सेफ सेक्टर्स कौन सा है? आईटी सेक्टर। अभी आईटी सेक्टर घर पे बैठ के भी अपना वर्क कर रहे थे या फिर हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे, तो आईटी सेक्टर के बहुत सेफ सेक्टर्स है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये क्या है? बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल पे हम लोगों को फोकस करना है। फार्मा सेक्टर्स, एफएमसीजी सेक्टर्स। फार्मा सेक्टर्स मतलब क्या है कि हम लोग जो भी दवाई लेते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग यहाँ पे फार्मा सेक्टर्स में देखते हैं। यस, वो हम लोगों को फार्मा सेक्टर्स के प्रोडक्ट है वो भी जरूरी है। और चौथा यहाँ पे हाईलाइट करने वाला सेक्टर है वो है एफएमसीजी सेक्टर। यस, एफएमसीजी सेक्टर्स मतलब क्या है कि जो हम लोग खाते पीते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, यस, एफएमसीजी सेक्टर्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ऐसे सेक्टर्स के प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं। यस, तो ये जो सारे बिजनेस मॉडल्स है इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट सेफ हो सके। ये सेव करना बहुत जरूरी है, रिस्क कम लेना है। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्वालिटी। मैनेजमेंट क्वालिटी का मतलब क्या है? अभी देखिए, नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यस, अभी अगर मारुति ये बहुत पुरानी कंपनी है ऑटो सेक्टर की, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स आते हैं, टाटा के कोई प्रोडक्ट्स आते हैं, रिलायंस के कोई प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर मारुति के कोई प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपने कभी इनको देखा है एडवर्टाइज करते हुए? यस, आपने कभी ऐसे देखा है कि एडवर्टाइज करते हुए कि ये गाड़ी आ गई आप खरीद लो करके? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए, ऐसे कभी आपने देखा है एडवर्टाइज करते हुए देखा है ये कंपनी को? ग्रेट। यस, नहीं, क्यों नहीं? ये लोग क्यों नहीं एडवर्टाइज करते? क्योंकि पता, अब हम लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। यस, अभी टाटा की कोई भी व्हीकल मार्केट में आती है, हम लोग सिर्फ नाम से ही उनके प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। मारुति की सर्विस अच्छी है तो कोई भी मारुति वैन का कोई प्रोडक्ट आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीदना पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए, एडवर्टाइजिंग का जो भी खर्चा होता है ये इनका कम होता है और उसका बेनिफिट इन्वेस्टर्स को होता है। तो मैनेजमेंट इज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि वो कंपनी कौन मैनेज कर रहा है। ये कौन मैनेज कर रहा है? आपने सुना होगा कि प्रमोटर्स, जब भी कभी आईपीओ आता है तो प्रमोटर्स कौन है? यस, प्रमोटर्स की हिस्ट्री भी चेक की जाती है कि उस पे कोई ऐसा बैड न्यूज तो नहीं है या फिर उसका मैनेजमेंट कैसा है, ये अक्सर यहाँ पे देखा जाता है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है। ग्रोथ पोटेंशियल, यस, कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट में क्या है, प्रॉफिट है या फिर लॉस हो रहा है कंपनी में। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा, अभी 2-3 आईपीओ आए थे। यस, एक आईपीओ ऐसा था कि जो यहाँ पे ओला का आईपीओ था कि जो कंपनी कर्जे में डूबी है। यस, पर उसके अपोजिट ओरिएंट टेक्नोलॉजी का एक आईटी सेक्टर्स का आईपीओ आया था
जो डेट फ्री है, जिसपे कोई भी कर्जा नहीं है। यस, तो चलिए यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों में से कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, जो कंपनी पे कर्जा है, कंपटीशन है, जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, या फिर सेफ सेक्टर्स, या फिर जो ग्रोथ कर रही है कंपनी, जिसपे कोई भी कर्जा नहीं है, इस पे आप इन्वेस्ट करेंगे? दोनों में से किस पे आप इन्वेस्ट करेंगे? ए को इन्वेस्ट करेंगे या फिर बी को इन्वेस्ट करेंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस पे फोकस करेंगे? ग्रेट, कभी भी कर्जा नहीं है उस कंपनी में। क्यों? क्योंकि आपको पता ही होगा कि कर्जे वाला जो लाइफ है बहुत ही हानिकारक होता है। तो वो कोई भी रहेगा, कंपनी रहेगा या फिर हम खुद इंसान, कर्जा रहेगा तो क्या होता है? हेडेक होता है। तो वो क्या देखते थे? ये एक फैक्टर देखते थे कि ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि वो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सेक्टर। यस, कम्युनिकेशन सेक्टर जब मार्केट में जियो आया, 5G के मोबाइल मार्केट में आ रहे, यस, और उसके कॉम्पिटिटर्स है आइडिया या फिर वोडाफोन। आपने देखा ही होगा कि मर्ज हुआ है वोडाफोन आइडिया का। मर्ज किसके लिए होता है? ताकि कोई भी कॉम्पिटिटर्स आगे स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो एक मार्केट कैपिटल बढ़ाने के लिए दो कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज करती है। तो मर्ज किया है, तो आप चलिए दोनों में से कौन सा यहाँ पे कंपनी चूज करेंगे? आपके सामने कम्युनिकेशन सेक्टर्स, फाइनेंस सेक्टर्स के दो कंपनी, एक जियो है और एक आइडिया है। तो आप दोनों में से कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे? अभी जियो का देखेंगे तो चलिए एग्जाम्पल के लिए 300 रुपए का स्टॉक है, और आइडिया का जो स्टॉक है वो 20 रुपए का स्टॉक है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे? यस, आप 20 रुपए का स्टॉक देखेंगे या फिर जो बिजनेस में अच्छा है। यस, देखिए अभी हम लोग कोई एनालिसिस भी नहीं कर रहे, फिर भी आप स्टॉक के नाम बता रहे। यस, हमारे सामने ना फंडामेंटल एनालिसिस है और ना एक कोई भी टेक्निकल एनालिसिस है, पर आपके सामने सिर्फ कंपनी के नाम है। क्यों ये हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर क्यों हम लोग ये कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, यस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि हमें पता है कि अगर जियो देखेंगे तो सारे कॉम्पिटिटिव से वो आगे है। यस, आइडिया से भी आगे। 5G ये फर्स्ट टाइम किस में आया था? जियो में आया था। यस, तो अगर मार्केट आगे बढ़ रहा है तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है? तो जियो के साथ बढ़ रहा है। जो भी लोगों को जरूरी है ये प्रोडक्ट्स वो बना रहे, अपडेशंस वो ले रहे। यस, तो ये भी फैक्टर्स है कि जो हम लोगों को कंपनी में देखने। देखिए हम लोग अभी कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे, ना ही कोई फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे, फिर भी हम लोग कंपनी के नाम बता रहे। यस, अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं, पैरामीटर्स कौन से हम लोग देखते हैं? मार्केट कैपिटल देखते हैं, पी रेशो देखते हैं। यस, ये क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, और उसमें डेप्थ कितना है, वेल्थ कितना है। वेल्थ, हाँ, आईपीओ देखते वक्त हम लोग वेल्थ भी देखते हैं, या फिर कोई कंपनी का एनालिसिस करते वक्त हम लोग उसमें कितना वेल्थ है, यस, रेवेन्यू कितना है ये देखते हैं। लोन कितना है, पी रेशो कितना है, पीबी रेशो कितना है, आरओसी कितना है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये हम लोग यहाँ पे कंपनी में देखते हैं। यस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी का ईयर बाय ईयर परफॉर्मेंस, ग्रोथ, या फिर सेल्स जो है ये सेल्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और लास्ट टाइम ऑलरेडी अपूर्वा मैम ने आपको दिखाया था कि स्क्रीनर पे कैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस कैसे ईयर बाय ईयर बढ़ता हुआ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आप कैसे कंपैरिजन करके भी चेक कर सकते हैं।
यस, हमारी मीटिंग जो है, ये हमारी मीटिंग 10 मिनट में क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर क्लोज हो भी रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, तो उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। 4 डिजिट में प्रॉफिट, ग्रेट। यस, हम लोगों को 4 डिजिट में प्रॉफिट देखना है, तो वो किस में आता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। फिर नेक्स्ट है मार्केट पोजीशन। मार्केट का पोजीशन कौन सा है, ट्रेंड कौन सा है, इंडस्ट्री ट्रेंड कौन सा है। ये अभी इंडस्ट्री ट्रेंड कौन सा है और मार्केट पोजीशन कौन सा है, ये दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मार्केट पोजीशन कौन सा है, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड के साथ हम लोग जो भी मार्केट है उसको कंपेयर करते हैं। यस, अभी फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो फॉरेन और जो मार्केट है उसके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई प्रोडक्ट होता है जो इंडिया से बाहर के कंट्री में जाता है या फिर बाहर के कंट्री से इंडिया में आता है। तो ऐसे भी कोई बिजनेस होते हैं कि जो अदर कंट्री से हम लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं। तो फॉरेन मार्केट कैसा है, फिर इंडियन मार्केट कैसा है, मार्केट का पोजीशन क्या है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी मार्केट में यहाँ पे 2020 में कोरोना आया था या फिर यूक्रेन का वॉर आया था, तो सबसे पहले इम्पैक्ट ये फॉरेन मार्केट पे हुआ था। यस, फिर धीरे धीरे इंडियन मार्केट पे उसका इम्पैक्ट होने लगा था, और हम लोगों को स्टॉक सेल करने का एक मौका मिला था, ताकि ग्लोबली यहाँ पे मार्केट में एक बियरिश ट्रेंड था, ग्लोबली मार्केट एक मंदी में चल रहा था। यस, तो एक इंडियन मार्केट को भी अपने जो स्टॉक थे वो सेल करने का एक मौका मिला था कि आप मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा सा बैड सिचुएशन हो रहा है, तो आप अपना जो भी स्टॉक है ये बेच सकते हैं या फिर कम प्राइस में आप स्टॉक खरीद सकते हैं। अभी इंडस्ट्री ट्रेंड ये कौन सा है? इंडस्ट्री ट्रेंड मतलब क्या है? कभी कभी देखिए, जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी ट्रेंड हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी देखिए अभी बजट डिक्लेयर हुआ था, तो बजट में क्या कौन से सेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया गया था, इसके ऊपर भी इंडस्ट्री ट्रेंड डिपेंड होता है। तो बैंकिंग सेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया था, तो बैंकिंग सेक्टर्स की डिमांड बढ़ती है, तो उसका यहाँ पे जो ट्रेंड है ये ट्रेंड बढ़ जाता है। ये अभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जब मंदी चलती है तब यहाँ पे थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी इंडस्ट्रीज होती है, ये जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर्स, या फिर हम लोग देखेंगे सीमेंट सेक्टर। यस, अभी कोरोना के टाइम पे तो कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे थे, ना कोई घर बना रहे थे, तो सीमेंट सेक्टर जो है पूरा का पूरा ये डाउन ट्रेंड में था। यस, डिफेंस सेक्टर, ग्रेट, डिफेंस सेक्टर जो यहाँ पे उसका भी यहाँ पे ट्रेंड बढ़ता है। ऑटो सेक्टर, यस, ऑटो सेक्टर, कोई भी वैन जो है, अभी आज अगर आपने खरीदा तो 5 साल बाद या फिर 3 साल बाद आप दूसरा व्हीकल खरीदने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे जो मार्केट है, ये मार्केट क्या होता है, इंडस्ट्री जो ट्रेंड है, कोई सेक्टर्स होते हैं जो फास्टली बढ़ते हैं, कोई सेक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। यस, तो इसके भी इंडस्ट्री ट्रेंड पे हम लोगों को फोकस करना है। यस, फिर नेक्स्ट है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या होता है? ब्रांड वैल्यू, अभी हम लोगों ने नाम देखे, रिलायंस एक ब्रांड है। यस, हम लोग नहीं देखते कि रिलायंस कंपनी लॉस में चल रही है, उस पे कर्जा है कि नहीं, या फिर टाटा की कोई भी कंपनी अगर आप देख एनालिसिस कर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं ब्रांड पे। यस, तो ऐसा नहीं कहते कि नहीं, टाटा की कंपनी मुझे नहीं खरीदनी क्योंकि वो लॉस में चल रही है, ऐसा हम लोग नहीं सोचे, क्योंकि पता है आईटी सेक्टर की टॉप कंपनी है, मार्केट में कितना भी डाउन ट्रेंड आ जाए तो ये कंपनी हम लोगों को कभी धोखा नहीं देगी। यस, तो ये क्या है, ब्रांड वैल्यू है। पूरे के पूरे जो हम लोग अभी की फैक्टर्स देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यस, इजीली हम लोग डेली एनालिसिस पे यूज करते हैं। डेली एनालिसिस, अगर आपको कोई व्हीकल लेना है तो आप क्या देखते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं,
उसका डिमांड देखते हैं, उसका पोजीशन क्या है वो देखते हैं, कंपनी के बारे में देखते हैं, उसका सर्विसिंग देखते हैं। तो ये क्या है, हम लोग डेली लाइफ में ये फंडामेंटल एनालिसिस या फिर ये की फैक्टर्स देखते हैं। सिर्फ हमें पता नहीं है कि हम लोग ये सारा कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। यस, मार्केट सेंटिमेंट भी यहाँ पे हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या अपडेशंस आ रहे हैं, मार्केट में बियरिश ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, मार्केट तेजी में है, मंदी में है। तो मार्केट के सेंटिमेंट को भी हम लोगों को देखना है। कभी कभी मोरू कैंडल बनती है, फास्टली बाइंग होता है, फास्टली सेलिंग भी होता है। तो ये हम लोगों को अपडेशन न्यूज होती है, उस पर फोकस करना है। ये फिर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म आप जो स्टॉक खरीद रहे, ये स्टॉक आप क्यों खरीद रहे, इसका भी डिटेल्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक खरीद रहे तो सिर्फ बाइंग कीजिए, उसको सेलिंग के बारे में कभी सोचिए ही नहीं। ये सोचना ही नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया, इसको सेल करे या ना करे या और भी डाउन साइड आ रहा है, क्योंकि आपने वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में खरीदा है। जब भी लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक खरीदते हैं, सिर्फ उसमें बाइंग ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे सोचिए कि ये हमारा जो जनरेशन है ये तो यूज कर रहा है या फिर इसका तो बेनिफिट ले रहा है, फिर हमारे नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आ जाएगा। अभी राकेश झुनझुनवाला इनका जर्नी आप देखिए, 5,000 का जो वेल्थ था वो उन्होंने यहाँ पे कितना किया, ये 5,000 का वेल्थ उनका कितना हो गया, 40,000 करोड़। तो ये क्या है, उनका नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदो, तो खुद का ग्रोथ हुआ भी और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भी ग्रोथ हो रहा है। ये तो जो पर्सपेक्टिव है या फिर आपका विजन है, वो विजन लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रखना है। यस, बहुत सारे लोग देखिए मार्केट और डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा डर लगता है कि क्या करे, मार्केट डाउन साइड आता है कि नहीं आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फियर जो है, ये फियर भी लगने लगता है। पर ऐसा नहीं, अगर आपका जो पर्सपेक्टिव है अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट है, ये निफ्टी है, 7,000 से अगर 23,000 पे जा रहा है तो कल ये 23,000 पे 50,000 भी जाएगा। ये कभी आपने देखा है इंडाइसेस डाउन साइड आता हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंपनी इंक्लूड है, ये कंपनी अपडेट होती रहती है। जो परफॉर्मेंस नहीं करती उसको इंडाइसेस से निकाला जाता है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है उसको ऐड किया जाता है। तो इंडाइसेस डाउन साइड आने का कोई सवाल ही नहीं है। यस, आज अगर बैंक निफ्टी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बैंक निफ्टी 40,000 से देखा होगा, 40,000, 45,000, 48,000, अभी तो चल रहा है 52,000। यस, देखा है कि नहीं? तो ये हमारे आंखों के सामने ग्रोथ हो रही है, तो स्टॉक की ग्रोथ कैसे रुकेगी? यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या हम लोगों को देखना है? यस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि इंसान हो या फिर मार्केट, आखिर में जाना तो ऊपर ही है। यस, दोनों को ऊपर ही जाना है, इंसान को भी ऊपर जाना है और मार्केट को भी लास्ट में ऊपर ही जाना है। तो पर्सपेक्टिव जो है ये लॉन्ग टर्म का हमेशा रखना चाहिए। वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन देखिए, मार्केट कैपिटल देखिए और साथ में उसका डेब्ट लेवल भी देखिए, क्योंकि जो जिसके पास भी कर्जा है, जो भी कंपनी का कर्जा है, वो आज नहीं तो कल हम लोगों को धोखा ही देगी। ये कर्जे वाला लाइफ किसी को भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा किंगफिशर, आलोक इंडस्ट्रीज, ये कंपनी अच्छी थी पर सिर्फ डेब्ट की वजह से ये कंपनी बंद हो चुकी है। ये सिर्फ डेप्थ की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट डेप्थ से बहुत ही कम था, डेप्थ लेवल उनका ज्यादा बढ़ रहा था और इतना डेप्थ लेवल बढ़ गया कि मैनेजमेंट को वो डेप्थ जो भी लोन है वो चुकाना मुश्किल हो रहा था। आखिर में क्या हुआ, ये अच्छी कंपनियां भी बंद हो चुकी है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट कैपिटल के साथ साथ उनका डेप्थ लेवल भी
वैल्यूएशन और डेप्थ लेवल। तो वैल्यूएशन मतलब जैसे हम लोग कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, मार्केट कैपिटल देखते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोगों को कंपनी का जो भी डेप्थ है, ये डेप्थ भी देखना बहुत जरूरी है। ये तो इसके अकॉर्डिंग एक रूल जो है, ये रूल सब लोग अप्लाई करेंगे। सब लोगों के लिए ये रूल अप्लाई करना है कि जो भी सेक्टर्स है, यस अभी बहुत सारे सेक्टर्स आपने मार्केट में देखे होंगे। यस कौन से सेक्टर्स है? चलिए रिप्लाई कीजिए, आपको कौन से सेक्टर्स के बारे में पता है? चलिए रिप्लाई कीजिए। सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स पता है? फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल आईटी सेक्टर्स, ओके ग्रेट। एफएमसीजी सेक्टर्स, फाइनेंस, सीमेंट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, कम्युनिकेशन सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल एंड पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पेंट सेक्टर, वेटेज वाली कंपनियां तो जो भी सेक्टर्स है, केमिकल सेक्टर्स, ओके ग्रेट। केमिकल सेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जो भी सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स की टॉप कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में कंपलसरी होनी चाहिए। टॉप कंपनी इसका मतलब क्या है कि जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है, वो सेक्टर्स में वो लीडिंग कंपनी है, उसका जो स्टॉक है ये हमारे पोर्टफोलियो में कंपलसरी होना चाहिए। यस सबको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं वो? जो भी सेक्टर्स है उसकी टॉप कंपनी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता है सबको? चलिए रिप्लाई कीजिए। कैसे करते? कौन चीज? सबको ढूंढने आएगी, अच्छी कंपनी कैसे ढूंढते हैं? हाँ ग्रेट, चलिए रिप्लाई कीजिए। चार्टिंग पर। हाँ चार्टिंग पे नहीं तो स्क्रीन पे भी ढूंढ सकते हो आप। दोनों पे क्या ढूंढ करना सकते है? nsteindia.com वेबसाइट पे गूगल से नहीं, गूगल पे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। मार्केट कैपिटल का भी फिल्टर लगा के देख सकते हैं कितना मार्केट गूगल से तो लिस्ट मिलती है। ओके यस चलिए हम लोग एक सेक्टर का एग्जांपल देखेंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि जो भी सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स की टॉप कंपनी हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करनी है। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? ओके यस तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्टर्स कौन से यस nsteindia.com वेबसाइट पे जाना है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे किस तरह से हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ओके nsteindia.com वेबसाइट, सबसे पहले हम लोगों को वेबसाइट ओपन करनी है एनएससी की। देख लीजिए एक बार स्क्रीन सबके लिए विजिबल है एनएससी की साइट। वेटेज 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 तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो भी इंडाइसेस है उसके वेटेज देखे जाते हैं। यस अभी
वेटेज अलग है और मार्केट कैपिटल जो है ये मार्केट कैपिटल ये टोटली अलग है, क्योंकि वेटेज निफ्टी में फॉर एग्जांपल अगर जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है वो कंपलसरी निफ्टी में इंक्लूड होगा ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। कोई भी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है वो कंपलसरी निफ्टी बैंक निफ्टी में इंक्लूड होगा, ये कंपलसरी नहीं है। तो वेटेज मतलब क्या है, निफ्टी में बैंक निफ्टी में उसका परसेंटेज कितना है, उसकी भागीदारी कितनी है, उसको कहा जाता है वेटेज। पर मार्केट कैपिटल जो है ये मार्केट कैपिटल किसको कहा जाता है, मार्केट कैपिटल ये कंपनी का वैल्यूएशन है। जितना मार्केट कैपिटल होगा उतना कंपनी का वैल्यूएशन होगा। मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यस मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी के पास जितने भी शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी प्राइस के, पर शेयर्स की प्राइस पे मार्केट कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का वैल्यूएशन। क्लियर हो रहा है दोनों में डिफरेंस, वेटेज और मार्केट कैपिटल का डिफरेंस क्या है। अगर आपको वो कंपनी खरीदनी है तो जितना मार्केट कैपिटल रहेगा उतने पैसे आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यस नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी, जितने भी कंपनी के पास शेयर्स है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है पर शेयर्स की प्राइस पे, जितना पर शेयर का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके ये तो NSEindia.com वेबसाइट पे मार्केट डेटा का एक टैब है, सेक्शन है, उसमें हम लोगों को इंडाइसेस का ऑप्शन है, दिख रहा है यहाँ पे इंडाइसेस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। इंडाइसेस पे हम लोगों को क्लिक करना है। अभी इंडाइसेस का मतलब क्या है, जैसे हम लोग निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का मतलब क्या है कि जो 50 कंपनी का ग्रुप है उसको एक नाम दिया गया है निफ्टी। बैंक निफ्टी का मतलब क्या है कि जो बैंकिंग सेक्टर्स जो है ये उसकी जो कंपनी का ग्रुप बना गया है उसको एक नाम दिया गया है जिसको कहा जाता है बैंक निफ्टी। वैसे ही आप अलग अलग सेक्टर्स के ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जितने भी हम लोगों ने अभी और सेक्टर डिस्कस किए हैं उसके ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस तो हम लोगों को किस पे आना है, इंडाइसेस। अभी इंडाइसेस पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन मिलता है सेक्टोरियल इंडाइसेस, दिख रहा है यहाँ पे सबको सेक्टोरियल इंडाइसेस। इसमें क्या है, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये हर सेक्टर का ग्रुप बना है। यस कभी कभी कहा जाता है आज बैंकिंग सेक्टर डाउन है, तो वो किससे पता चलता है कि ये ग्रुप से पता चलता है। यस कभी कभी कहा जाता है ऑटो डाउन में, अभी यहाँ आज देखिए आज मार्केट में क्या है, ऑटो सेक्टर अपसाइड में है पर ज्यादा से ज्यादा जो सेक्टर्स है वो डाउन साइड में। सबसे ज्यादा डाउन साइड कौन सा सेक्टर था, रियलिटी सेक्टर, दिख रहा है यहाँ पे, हेल्थ केयर सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिड स्मॉल हेल्थ केयर सेक्टर है। तो अलग अलग कंपनी के ग्रुप बने हैं, सेक्टर वाइज ग्रुप बने हैं जिसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यस अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं फार्मा सेक्टर। अभी फार्मा सेक्टर्स में कौन से स्टॉक आते हैं, फार्मा सेक्टर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन से स्टॉक कंपनी आती है, चेक कीजिए, दिख रहा है सबको, टर्न फार्मा,
मैनकाइंड, यस, मैनकाइंड का आईपीओ भी आया था, हम लोगों ने देखा था। देन औरो फार्मा, नाम सुने सब लोगों ने, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन। अभी अगर आप सेक्टर वाइज स्टॉक देखेंगे तो हर कोई स्टॉक इम्पोर्टेंट है, डीवीज लैब भी इम्पोर्टेंट है, यस, बायोकॉन ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर हम लोग इसका कंपनी का प्रोडक्ट सुनते हैं, बायोकॉन, ग्लैंड ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अच्छा कंपनी है, सिप्ला भी अच्छा कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा कंपनी है, अल्केम भी अच्छा कंपनी है, ग्लैंडमार्क भी अच्छा कंपनी है, मैनकाइंड भी अच्छा कंपनी है, सन फार्मा भी अच्छा कंपनी है। तो क्या हम लोग हर कोई जो भी स्टॉक खरीदेंगे सिर्फ फार्मा सेक्टर्स के खरीदेंगे? यस, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? यस, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कंपनी से नहीं भरना है, हम लोगों को क्वांटिटी से भरना है। तो भले ही आप सिर्फ 5 कंपनी के शेयर्स ले, यस, 5 ऐसे टॉप कंपनी के शेयर्स ले कि जो ग्रोथ हो या फिर ग्रोथ में हो, जो आपको प्रॉफिट दे। सारे के सारे स्टॉक यहाँ पे अच्छे हैं, कोई बोलेगा सिप्ला अच्छा है, कोई बोलेगा लुपिन अच्छा है, पर हम लोग क्या हर कोई स्टॉक नहीं खरीद सकते। तो एक रूल हमेशा यहाँ पे हम लोगों को फॉलो करना है कि हर सेक्टर की टॉप कंपनी हम लोगों को कंपलसरी खरीदनी है। ये अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, सेक्टर्स में कौन सी कंपनी है ये देखा है। अभी उसमें से टॉप कंपनी कौन सी है ये हम लोग कैसे देखें, क्योंकि जो एनएससी का डेटा है या एनएससी का डेटा पर डे का डेटा है, डेली जो भी मूवमेंट होता है ये सारा कुछ मूवमेंट ये पर डे का होता है। एक दिन में कितनी कौन सी प्राइस में ओपन हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, कल कौन सा क्लोज हुआ था, आज का उसका एलटीपी क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, कितने रुपए से डाउन आया, कितने रुपए से अप आया, कितने स्टॉक खरीदे गए, कितने रुपए के स्टॉक खरीदे गए, उसका हाईएस्ट प्राइस कितना है, 52 वीक हाई, लोएस्ट प्राइस कितना है। इसमें तो मार्केट कैपिटल ही नहीं है, तो हम लोग इसमें से टॉप कंपनी कौन सी है ये कैसे ढूंढे? तो इसके लिए हम लोगों को आना है screener.com पे, ये स्क्रीनर की साइट पे आना है। अभी आपको क्या देखना है, फार्मा सेक्टर्स की टॉप कंपनी आपको यहाँ पे देखनी है। तो कौन सा भी एक स्टॉक जो है ये कॉपी कीजिए, यस, कौन सा भी स्टॉक ले लीजिए, कॉपी कीजिए और स्क्रीनर पे यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये यहाँ पे हम लोगों को सर्च कंपनी में पेस्ट करना है। आ गया डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड, यस। अभी यहाँ पे आप इन जनरल उसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन का ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में आपको क्या पता चलेगा ये कंपनी कौन सी सेक्टर की है, उसका इंडस्ट्री टाइप क्या है, ये क्योंकि जो भी सेक्टर्स होता है ये सेक्टर्स में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं। अभी आईटी सेक्टर्स में आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर के भी कंपनीज होती है, कुछ हार्डवेयर की कंपनी होती है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज होती है, कोई नेटवर्क की कंपनी होती है, कोई डेटा की कंपनी होती है। तो सेक्टर तो आईटी है पर उसमें अलग से सब इंडस्ट्रीज क्या है, इंडस्ट्रीज के टाइप क्या है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। यस, तो फार्मा सेक्टर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे टॉप कंपनी कौन सा है, सन फार्मा इंडस्ट्री दिख रहा है यहाँ पे। तो डॉक्टर रेड्डी का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस तो कर रहे हैं पर इसका प्राइस कितना है, 6,954, ये 6,954, पर उसका मार्केट कैपिटल ये सन फार्मा से कम है, दिख रहा है यहाँ पे सबको। ये सबको क्लियर हो रहा है टॉप कंपनी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितना इजीली है,
सिप्ला ये 2 नंबर पे आता है। तो अगर आपको प्रेफरेंस देना है तो आप डॉक्टर रेड्डी को प्रेफरेंस देंगे या फिर सन फार्मा को प्रेफरेंस देंगे या मैनकाइंड फार्मा को प्रेफरेंस देंगे? चलिए रिप्लाई कीजिए। आप प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ पे आपके पास देखिए सिप्ला भी अच्छा है कंपनी, सन फार्मा भी अच्छा है, लुपिन भी अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा है, लाइफ साइंस भी अच्छा है। यस, किसको प्रेफरेंस देंगे आप? ग्रेट। अभी हम लोगों ने कोई एनालिसिस किया है? यस, हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किया ना टेक्निकल एनालिसिस किया। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि वो सेक्टर्स की टॉप कंपनी हम लोगों को ढूंढनी है और हम लोगों को खरीदनी है। वैसे ही आप यहाँ पे कौन सा भी सेक्टर्स ले, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप। यस, दिख रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आईटी सेक्टर्स देखते हैं। क्लियर हो रहा है स्टेप्स कैसे हम लोगों को देखने हैं? ये कंपलसरी आपके पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए, कंपलसरी। आप अगर आपको फाइंड आउट करना है, यस, हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं आईटी सेक्टर्स का। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी देखिए विप्रो बहुत लोगों को विप्रो अच्छा लगता है, परसिस्टेंट भी इम्पोर्टेंट है, एम्फेसिस अच्छा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी अच्छा है, यहाँ पे टीसीएस अच्छा है, टेक महिंद्रा अच्छा है, एलटीटीएस भी अच्छा है। तो हर कोई स्टॉक खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी स्टॉक यहाँ से कॉपी कीजिए। आईटी सेक्टर यहाँ पे स्क्रीनर में डालिए। सॉरी, एचसीएल टेक्नोलॉजी। ओके, एक मिनट। एचसीएल टेक्नोलॉजी। यस, अभी हमें पता नहीं है एचसीएल टेक्नोलॉजी का जो भी नंबर है ये कितना आएगा। हम लोगों को क्या देखना है? वो सेक्टर्स की टॉप कंपनी। अभी इसका सेक्टर्स कौन सा है? आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर लार्ज। अभी यहाँ देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी का कितना नंबर आता है? तीसरा नंबर आता है। पूरे आईटी सेक्टर्स में टॉप कंपनी कौन सी आती है? यस, टॉप कंपनी कौन सी आती है? टीसीएस। दिख रहा है यहाँ पे टीसीएस। अभी आप अगर आपको और भी एनालिसिस करना है, और भी थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करना है, तो जो भी टॉप कंपनी आप देख रहे हैं वो टॉप कंपनी का 2020 का आप चार्ट देखिए। 2020 का और अभी का चार्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भले ही मार्केट में 20 में कोरोना आया था, सब बिजनेसेस बंद थे, ये मार्केट डाउन था, पर ये स्टॉक को कभी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। टीसीएस जो है इतना ज्यादा डाउन साइड नहीं आया था कि इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाए। हार्डली वो 1000-1500 रुपए डाउन साइड आया होगा, पर ये जो स्टॉक है, ये सिचुएशन का, ये स्टॉक को, टॉप के स्टॉक को कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मार्केट में काम करने के लिए। यस, जब भी मार्केट में कितना भी बैड सिचुएशन आता है, डाउन ट्रेंड आता है, तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो सेफ रखते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे सेफ होते हैं। यस, आप देखिए यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ये आज का होमवर्क रहेगा। टीसीएस का आप चार्ट देखिए और 20 या फिर इसको कोई इम्पैक्ट हुआ है, किसी सिचुएशन का इम्पैक्ट हुआ है, ये आपको चेक करना है। यस, अभी जिनको जिनको अभी टीसीएस का प्राइस देखिए 4-4.5 टीसीएस का प्राइस चल रहा है। जिनको जो भी यहाँ पे एफर्ट्स नहीं कर रहे, वो सेकंड नंबर को जो कंपनी रहेगी उसको प्रेफरेंस दे दीजिए। ये वो कभी ना कभी तो फर्स्ट नंबर पे आएगी ही, क्योंकि आप मार्केट कैपिटल देखेंगे तो मार्केट कैपिटल देखिए, ये टीसीएस का कितना है मार्केट कैपिटल? 16,15,830 और इन्फोसिस का कितना है मार्केट कैपिटल? 7,73,000।
तो ऑलमोस्ट वो धीरे धीरे अगर लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन रहेगा तो वो कभी ना कभी नंबर 1 पे तो आएगी ही। या फिर ऐसे कंपनी में चेक कीजिए कि वो डेप्थ है या नहीं है, तो सेकेंड रूल भी आप देख सकते हैं। यस, तो इनकी जर्नी से हम लोगों को ये ही सीखना है कि मार्केट में काम कैसे करते हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए मार्केट में काम कैसे करते हैं? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया सबके लिए? राकेश झुनझुनवाला, अमीर बने हैं, कैसे बने हैं? तो स्टेप बाय स्टेप इसका एडवांटेज लेना है। यस, क्या क्या हम लोगों को कौन से की फैक्टर्स पे फोकस करना है? ग्रेट। तो चलिए हम लोग जाते जाते यहाँ पे उनका पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि उनके डीमैट अकाउंट में, उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है। यस, पता है सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, उनके पोर्टफोलियो में कौन से कंपनी के कितने स्टॉक है। अभी हम लोग बड़े ही लाखों करोड़ों में बात कर रहे थे, किसी ने देखा है उनके पोर्टफोलियो में कितने शेयर थे? देखा है क्या किसने? सच में ऐसे होता है क्या? लाखों करोड़ों सिर्फ हम लोग सुनते हैं और सच में ऐसे होता है? ये ग्रेट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो चलिए हम लोग उनका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। ओके, चेक कीजिए स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? यस, आईएफएल ऐप से हम लोग देख सकते हैं उनका पोर्टफोलियो। यस, वेरी गुड आशालाल सर। यस, अक्सर हम लोग मॉर्निंग के सेशन में देखते हैं। तो कैसे देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी चेक कर सकते हैं। तो वॉच लिस्ट के बाजू में यहाँ पे जो 3 लाइन्स है उस पे क्लिक करना है, उस पे क्लिक करना है। रिसर्च टूल पे क्लिक करना है। रिसर्च टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सुपरस्टार का पोर्टफोलियो है, इस पे हम लोगों को क्लिक करना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिसर्च टूल में हम लोगों को चेक करना है सुपरस्टार पोर्टफोलियो। यस, अभी हम लोग देखते हैं जितने भी मार्केट में सुपरस्टार है, जिनके पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में है, ऐसे लोगों को, इन्वेस्टर्स के हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। अभी कौन कौन है यहाँ पे? सबसे पहले राधा किशन दमानी, जिनका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं कितने करोड़ का है। दिख रहा है यहाँ पे 1,52,816.11 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है। उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 कंपनी के स्टॉक है, 5 कंपनी का स्टॉक, और आप उसका वैल्यूएशन देख सकते हैं। यस, हम लोगों ने क्या कल के सेशन में फोकस किया है कि कंपनी के ऊपर नहीं हम लोगों को फोकस करना है। कुछ आप लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट कीजिए और ऐसे कंपनी सिलेक्ट कीजिए कि जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ देगी। यस, अभी राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो देखिए, सिर्फ 25 कंपनी के स्टॉक है और उसका वैल्यूएशन कितना है? 48,381 करोड़ का। वैसे ही रेखा झुनझुनवाला 25 और कंपनी के शेयर्स है। अभी कौन से शेयर्स है ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो। यस, उनके पोर्टफोलियो में कौन से कंपनी के शेयर्स है, दिख रहा है यहाँ पे सबको? यस, टाइटन, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? टाइटन का शेयर 3 रुपए का उन्होंने खरीदा है, 3 रुपए का, जिसका क्वांटिटी 4.73 करोड़ क्वांटिटी है। यस, सिर्फ करोड़ की क्वांटिटी, 4.73 करोड़ की क्वांटिटी, जिसका वैल्यूएशन है
16,890 करोड़ रुपए। अभी यहाँ देखिए, एक हमेशा बात ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट बात। कभी कभी देखिए, डर तो मार्केट में सबको लगता है। स्टार्टिंग में तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है। स्टॉक खरीदा, एक हफ्ता डाउन साइड आ गया, महीना डाउन साइड आ गया, हम लोगों को डर लगा रहता है कि क्या हो जाएगा, सेल करे या नहीं करे। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, अगर ऐसे कभी भी डर लग रहा है और आप ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इनकी क्वांटिटी पे फोकस करना है। ये अगर 1 रुपया कम हो रहा है तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है इनको, ये चलिए रिप्लाई कीजिए। कितने रुपए का लॉस? 4.73 करोड़ का लॉस। अगर 1 रुपया कम हो रहा है तो 2 रुपया कम हो रहा है तो डायरेक्टली 8 करोड़ का लॉस। 3 रुपया कम हो रहा है तो डायरेक्टली 12 करोड़ रुपए का लॉस। यस, तो इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ 10,000 1 लाख रुपया डाउन साइड आ जाए तो हम लोग इतना टेंशन लेते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर्स है, ये स्टॉक को, कंपनी को डाउन साइड आने देंगे क्या? यस, डाउन साइड आने देंगे। चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, ऐसे ही सिचुएशन कब हुआ था? जब अडानी के शेयर्स का जो, अडानी का जो ग्रुप है, उनका शेयर तो डाउन साइड आया था, तब बहुत सारे लोग डर गए थे। ये बहुत सारे लोग डर गए थे कि अडानी के शेयर डाउन साइड आ गए, बैड न्यूज आ गया। ये बैड न्यूज आ गया तो यहाँ पे जो भी शेयर थे, अभी अडानी ऐसा ही एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है कि जिसका नाम सारी दुनिया में है, अडानी। यस, अगर हम लोगों के पास 5-10 शेयर है और हम लोग इतना टेंशन ले रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि प्रमोटर्स के पास तो लाखों करोड़ों क्वांटिटी है, तो वो क्या इजीली इतना अपना लॉस करवा के लेंगे क्या? यस, बिजनेस है। आज नहीं तो कल, भले ही यहाँ पे आज डाउन ट्रेंड है, तो आज नहीं तो कल वो अपसाइड आएगा। उनको पता है कि ये बैड सिचुएशन से भी कैसे बाहर निकलना है। ये वो बैड सिचुएशन से बाहर भी निकले और गवर्नमेंट के 2 कॉन्ट्रैक्ट भी उनको हासिल हुए। ये और आपने देखा ही होगा कि जो भी डाउन ट्रेंड था, हार्डली 2 महीने में उन्होंने रिकवर किया, और अभी तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में सारे के सारे शेयर। अभी जिन्होंने लॉस में यहाँ पे जो शेयर सेल किए, उनका तो लॉस ही हो गया। यस, उनका तो लॉस ही हो गया, पर जो नहीं, आज नहीं तो कल ये अपसाइड में आएगा। डाउन साइड आया है तो चलिए मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, इसका एक एडवांटेज लेता हूँ। यस, ऐसे जिन्होंने सोचा है तो उनका तो कितना पैसा बढ़ गया। यस, 2 महीने में उनका पैसा 3-4 पटी से बढ़ गया। आप देखिए अडानी के चार्ट, 800 का स्टॉक अभी 3,000 पे आया है। तो जिन्होंने देखिए डर के मारे स्टॉक को बेचा, उनका तो लॉस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी लॉस में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ एक ही दिन में, और इतने सारे शेयर्स के प्राइस कम हो गए, लोगों ने उनके सेल ही किए। ये तो जिन्होंने सेल किए तो उनको लॉस हुआ, पर जो नहीं, आज नहीं तो कल ये हो जाएगा, अपसाइड आ जाएगा, तो ऐसे अगर उन्होंने कंटिन्यू किया, वो तो उनको अभी भी प्रॉफिट में है। ये तो इस तरह से मार्केट में हम लोगों को काम करना है। हे सगळे इक्विटी मार्केट मध्ये इन्वेस्टमेंट केला आहे का? अर्पित सर, क्वांटिटी है, ये शेयर्स की क्वांटिटी है। जैसे हम लोग पोर्टफोलियो देखते हैं, होल्डिंग के शेयर्स है ये उनके पोर्टफोलियो में ये होल्डिंग के शेयर्स है। आप क्वांटिटी देख सकते हैं और वैल्यूएशन देख सकते हैं। हम लोग होल्डिंग के कैसे शेयर्स देखते हैं कि आपके होल्डिंग में कौन सी कंपनी के शेयर्स है, ये वो होल्डिंग के शेयर्स है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि 3 कंपनी के पीछे उनको 80 करोड़ का सिर्फ डिविडेंड 1 महीने में मिला है। तो कौन सी कंपनी थी? टाइटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाइटन की एक कंपनी थी। दूसरी थी फेडरल बैंक, इसका क्वांटिटी आप लिख के ले लीजिए।
क्वांटिटी लिख के ले लीजिए। टाइटन 4.73 करोड़, फेडरल बैंक 6.16 करोड़ शेयर्स क्वांटिटी, और कैनरा बैंक 13.32 करोड़ के शेयर्स। करोड़ के मतलब क्वांटिटी है, वो अमाउंट तो यहाँ पे है राइट साइड में। यस, और फाइंड आउट कीजिए 22 में जुलाई महीने में कितना डिविडेंड ये तीन कंपनी में दिया, और कैलकुलेशन कीजिए कि अगर पर क्वांटिटी 7 रुपए या फिर 1 रुपए का भी डिविडेंड दे रहे हैं तो इनको कितना यहाँ पे डिविडेंड मिला होगा। यस, तो डिविडेंड का एडवांटेज भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे ही होता है। अगर कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड दे रही है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही शेयर है तो 20 ही रुपए मिलेंगे। पर वही कंपनी के अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो कितना गुना बढ़ जाएगा आपका डिविडेंड, कितने डिविडेंड मिल जाएंगे आपको। चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, 20 रुपए का डिविडेंड दिया है और आपके पास 100 क्वांटिटी है तो कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा। चलिए रिप्लाई कीजिए, कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा। 2000। अगर 1000 क्वांटिटी है तो आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो कितना डिविडेंड मिलेगा। बीस 20,000। कितने पट से बढ़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ आगे क्वांटिटी के पीछे जीरो बढ़ा रहे हैं। आप कोई एफर्ट्स ले रहे हैं या फिर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा नहीं कि 20,000 कमाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और 2000 वाला यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मेहनत कर रहा है, ऐसा है क्या यहाँ पे। ये अगर एक पर्सन 2000 1 घंटे में कमा रहा है, वही 1 घंटे में दूसरा पर्सन 20,000 रुपया कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, पर जो एफर्ट है ये एफर्ट तो सेम ही है। ये तो हमेशा मार्केट में क्वांटिटी पे फोकस करना है। अभी ये इन्वेस्टर्स कौन से शेयर्स खरीद रहे, कौन से शेयर्स बेच रहे, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर देखिए शेयर बॉट और शेयर सोल्ड का यहाँ पे कॉलम है। यस, अगर बॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ा रहे। दिख रहा है यहाँ पे। यस, उन्होंने उनका होल्डिंग किसमें बढ़ाया, देखिए फोर्टीज में बढ़ाया है। 0.14% का उन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है। अभी क्यों बढ़ाया है, ये फोर्टीज का प्राइस कितना है, या फिर उनके पास ऑलरेडी 3.18 करोड़ की क्वांटिटी है, पर वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वांटिटी बढ़ा रहे। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो रहा है या फिर होने वाला है, ये आप चेक कीजिए एक बार। ये या फिर सोल्ड का मतलब क्या है कि वो कौन से स्टॉक बेच रहे, कितने परसेंट से या फिर कितने यहाँ पे स्टॉक बेच रहे। तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसका भी आपको लिस्ट आ जाएगा। अभी यहाँ पे फेडरल बैंक के -0.07% उन्होंने बेचे। जुबिलियंट फार्मा, ये देखिए टाइटन के भी शेयर्स बेचे, स्कॉट के शेयर्स बेचे, टाटा मोटर्स के 0.01% के शेयर्स उन्होंने बेचे। मे बी वो प्रॉफिट बुक भी कर रहे होंगे क्योंकि टाटा मोटर्स एक हाईएस्ट लेवल पे मूवमेंट कर रहे हैं। यस, तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि उनके होल्डिंग में कौन से शेयर्स ऐड हो रहे हैं और कौन से शेयर्स माइनस हो रहे हैं। यस, ये सारे के सारे सुपरस्टार है। तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि जो भी आपको जिनका भी पोर्टफोलियो देखना है कि इनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए सबके स्टॉक अकाउंट में क्वांटिटी कितना है। यस, इनके पास सिर्फ 14 कंपनी के शेयर्स है, 22 कंपनी के शेयर्स है, 55 कंपनी के शेयर्स है। मुकुल अग्रवाल क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से और कितने कंपनी के शेयर्स है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे। सबसे इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है दमानी इनका। देखिए डीमार्ट के शेयर्स कितने हैं, 31.11 करोड़। इमेजिन कीजिए अगर डीमार्ट का 1 रुपए का भी शेयर्स अगर डाउन हुआ तो डायरेक्टली 31 करोड़ का लॉस।
यस, 2 रुपया डाउन हुआ तो 62 करोड़ का लॉस। तो इजीली अपने बिजनेस में इतना लॉस होने देंगे या फिर सिर्फ हमारा ही लॉस हो रहा है? ऐसा नहीं है, इनका भी लॉस होता है। मार्केट में जो माइंड सेट होता है सबका यहाँ पे सेम होता है। अगर हमें डर लगता है तो इनको भी डर लग रहा होगा, यस। पर ये डर के मारे शेयर्स बेचते नहीं है, उल्टा क्या करते हैं, खरीदते हैं। कौन से? सिर्फ 5 कंपनी के शेयर से देखिए, दिख रहा है यहाँ पे। और क्वांटिटी देखिए, लाखों यहाँ पे क्वांटिटी है। 38 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 3.8 लाख, 81 लाख। पर उनका यहाँ पे अमाउंट कितना है, वेल्थ कितना है? यस, क्लियर हो गया आज का सेशन सबके लिए? चलिए रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन